इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद सिंह आज लेके आए हैं आप लोग के बीच एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है ईडी। इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि सीबीटी एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ईडी से आपको देखने को मिलता है 6 क्वेश्चन से आपको, जैसे कि ईडी से मिलता है, फिर एम्प्लॉयड स्किल से आपको बताए हुए थे कि 25 क्वेश्चन मिलता है, और ईडी मतलब इंजीनियरिंग आपको ट्रेड थ्योरी से आपका जो है 38 क्वेश्चंस मिलता है। तो आज जो बात करेंगे मुक्त हस्त चित्रण से, जिसमें आपको बहुभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, पेंटागोनल, हेक्सागोनल इस सब पे चर्चा करेंगे। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए क्लास की ओर चलते हैं, और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो क्या है कि स्किप करके आप लोग देखते हैं या फिर स्पीड में देखते हैं, समझ में नहीं आता है। इसलिए क्लास को पूरा देखेंगे और लाइक सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है 3 या 3 से अधिक भुजाओं या सीधी रेखाओं से घिरी समतलीय आकृति को क्या कहते हैं? बताइए। 3 या 3 से तो सभी को पता होगा, हमेशा से मतलब पढ़ते आए हैं, 5, 6, 7 में पढ़ते आए हैं कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से सीधी रेखाओं से घिरी समतलीय आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ 3 या 3 से अधिक हो रही ना, 3 या 3 से अधिक, न कि 3। तो 3 से रहेगा तो त्रिभुज हो जाएगा, 3 या 3 से अधिक हो जाएगा तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे? जैसे कि देखिए ऑप्शन क्या है, चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, बहुभुज। बताइए यहाँ 3 या 3 से अधिक, तो चतुर्भुज भी हो सकता है ना, कहिएगा। लेकिन वृत्त तो नहीं होगा, त्रिभुज नहीं होगा, कन्फ्यूजन यहाँ आती है। तो चतुर्भुज होगा, यहाँ 4 बहुभुज भी हो सकता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुभुज आंसर होगा, ठीक है। चतुर्भुज क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं या सीधी रेखाओं से घिरी समतलीय आकृति को, यहाँ समतलीय आकृतियों को क्या कहते हैं हम लोग? बहुभुज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दी गई ज्यामितीय रचनाओं में से सप्तभुज को पहचानिए। तो बताइए सप्तभुज इसमें कौन सा है? देख करके ही पता लगा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना। सप्तभुज कौन हो रहा है? सी ऑप्शन सही है। दूसरा का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुभुज अपनी भुजाओं की संख्या द्वारा जाने जाते हैं, निम्न में से कौन सी समतल आकृति नवभुज है? तो नवभुज मतलब जिसमें क्या है, 9 भुजा हो। तो 9 भुजा काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 9 भुजा क्या हो रहा है? बी ऑप्शन सही हो रहा है। क्या है, देखिए ये सीबीटी एग्जाम में आप लोगों को क्या है, ऐसे ही फिगर्स दे देंगे, इसमें आपको काउंट करके या फिर देख करके समझ करके इसको बताना। जैसे 2D डायमेंशनल, 3D डायमेंशनल, इसमें जो है पेंसिल का साइज, ये सभी आपको सीबीटी एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4 नंबर में क्या कह रहा है कि सामान्य हेक्सागोन की खाली स्थान भुजाएं होती है। तो हेक्सागोन में कितनी भुजाएं होती है? 5, 6, 7, 8। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेक्सागोन की बात हो रही है, तो हेक्सा नाम है 6, हेक्स है ना, हेक्सा है ना। हेक्सागोन की 6 भुजाएं होती है। कितनी होती है? 6 भुजाएं। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? समतल आकृति की 4 से ज्यादा भुजाएं होती है, सभी भुजाएं और समलित कोण एक दूसरे को बराबर है। समतल आकृति का नाम क्या है? समतल आकृति का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन क्या है? साधारण बहुभुज। बी ऑप्शन क्या है? अनिश्चित बहुभुज। सी ऑप्शन क्या है? बहुभुज। डी ऑप्शन क्या है? बहुभुज की बाहरी कोण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण बहुभुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 6 नंबर में, बहुभुजों को उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर जाना जाता है, निम्न में से कौन सी आकृति सप्तभुज है? सप्तभुज में कितनी भुजाएं? 7 भुजाएं। ए में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है। फिर बी ऑप्शन में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो रहा है। सी ऑप्शन देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना। तो सप्तभुज की बात हो रही है, तो सप्तभुज में 7 भुजाएं होती, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हेप्टागन में कितनी भुजाएं होती है?
हेप्टागन में कितनी भुजाएं होती है? ये ऑप्शन क्या कह रहा है? 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, 7 भुजाएं, 8 भुजाएं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेप्टागन में 7 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है? 7 भुजाएं। सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुभुज का नाम है, तो इस बहुभुज का क्या नाम है बताइए। इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको क्या कह सकते हैं? सप्तभुज कहेंगे कि षष्ठभुज कहेंगे कि अष्टभुज कहेंगे कि नवभुज कहेंगे बताइए। काउंट किए तो कितना हुआ? 7 ना। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? सप्तभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? सप्तभुज। बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग, है ना। 9 नंबर में क्या है? एक बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग होता है। क्या होता है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। डी ऑप्शन क्या है? 360 डिग्री। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग जो है हमेशा 180 डिग्री होता है। बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर्स। अष्टभुज की प्रत्येक भुजा बराबर तथा संलग्न कोण का मान होता है। क्या होता है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। अष्टभुज की प्रत्येक भुजा कितने होगी? अष्टभुज की प्रत्येक भुजा बराबर तथा संलग्न कोण का मान 45 डिग्री होता है ना। तो इसको क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कि 45 गुने 8 कर दीजिए, कितना होगा? 8 पंचे 40, 4 8 चौक 32, 4 32 4 36, 360 डिग्री हुआ। तो इसमें कह रहा है कि अष्टभुज की प्रत्येक भुजा बराबर संलग्न कोण का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित बहुभुज है, तो ये बहुभुज कौन सा है? इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? नवभुज कहेंगे कि सप्तभुज कहेंगे कि षष्ठभुज कहेंगे कि अष्टभुज कहेंगे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? षष्ठभुज कहेंगे। 6 है ना, षष्ठभुज कहेंगे। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चित्र में दिए गए हेक्सागोन को बनाने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? चित्र में दिए गए हेक्सागोन को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है या फिर किया गया है? तो बताइए। ये ऑप्शन क्या है? प्रोटेक्टर विधि। बी क्या है? आर्क विधि। सी क्या है? क्रॉस फ्लैट विधि। डी क्या है? स्पेशल विधि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्क विधि। आर्क विधि का प्रयोग हम लोग इस फिगर में बनाने के लिए किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये कितना है? 12 ना। 12 के बाद कितना होगा? 13 ना। हाँ 13 क्वेश्चन देखिए। थर्टीन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष से समकोण पर बनी रेखा कहलाती है। दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष से समकोण पर बनी रेखा क्या कहलाती है? ये ऑप्शन फोकस। बी क्या है? शीर्ष। सी क्या है? उत्केंद्रता। डी क्या है? नियता। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नियता। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है? दीर्घवृत्त के चाप पर मिलने वाली दीर्घ अक्ष के सिरों को कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं, उत्केंद्रता कहते हैं, फोकस कहते हैं, वक्रता कहते हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोकस कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। दीर्घवृत्त के चाप पर मिलने वाली दीर्घ अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि परवलय क्या है? परवलय के लिए उत्कृष्टता उत्केंद्रता ई का मान होता है। क्या होता है? लेस देन 0, लेस देन 1, ई इक्वल टू 0, ई इक्वल टू 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। ई इक्वल टू 1। परवलय के लिए उत्केंद्रता ई का मान क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे क्या है? 0 से कम, 1 से कम, 0 के बराबर, 1 के बराबर, तो यहाँ 1 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अति परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान होता है, कितना होता है? लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन 1 होता है। ए ऑप्शन। अति परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान क्या होता है? लेस देन 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्थिर रेखा से वक्र पर स्थित किसी बिंदु की लंबवत दूरी जो डायरेक्ट
डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है कि फोकस से इसकी दूरी का समान होता है वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ऑप्शन क्या है? दीर्घवृत्त कहलाता है, प्रवलय कहलाता है, अति प्रवलय कहलाता है, डी ऑप्शन क्या है? इनवॉल्यूट कहलाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अति प्रवलय कहलाता है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वक्र पर स्थित दीर्घ अक्ष के अंतिम बिंदुओं को क्या कहते हैं? नाभि कहते हैं, उत्केंद्रता कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, नियता कहते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीर्ष कहते हैं, सी ऑप्शन सही है। वक्र पर स्थित दीर्घ अक्ष के अंतिम बिंदुओं को क्या कहते हैं हम लोग? शीर्ष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ऐसा बिंदु पथ है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसी समतल पर स्थित एक नाभि पर नियता से दूरियों का अनुपात अचर है या सदैव एक से कम रहता है। क्या कहलाता है? प्रवलय, अति प्रवलय, दीर्घवृत्त, ये सभी। बताइए एक से कम, अभी ये बात किए थे, एक से कम क्या होता है? उसको दीर्घवृत्त कहते हैं ना, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी शंकु को उसके जनक के समानांतर प्रतिच्छेद रेखा द्वारा काटकर प्रदर्शित करते हैं तो उस वक्रीय आकृति को क्या कहते हैं? प्रवलय कहते हैं, वृत्त कहते हैं, दीर्घवृत्त कहते हैं, अति प्रवलय कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रवलय कहते हैं, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं वह बिंदु जहां प्रवलय का अक्ष प्रवलय को काटता है क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है, नाभि कहलाता है, उत्केंद्रता कहलाता है, नियता कहलाता है। क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है, ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभि से होकर गुजरने वाली तथा नियता के लंबवत सरल रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? नियता कहलाती है, अक्ष कहलाती है, नाभि लंब कहलाती है, उत्केंद्रता कहलाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्ष कहलाती है। नाभि से होकर गुजरने वाली नियता के लंबवत सरल रेखा क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अति प्रवलय के केंद्र से गुजरने वाली तथा अनंत तक जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? संयुग्मी अक्ष कहलाती है, अंतःस्पर्शी कहलाती है, कोटि अक्ष कहलाती है, ये सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतःस्पर्शी कहलाती है, अंतःस्पर्शी रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अति प्रवलय वक्र के किसी भी बिंदु के अनुप्रस्थ अक्ष की लंबवत दूरी को कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि अक्ष कहते हैं, संयुग्मी अक्ष कहते हैं, अंतःस्पर्शी कहते हैं, नियता कहते हैं। क्या जगह इसका राइट आंसर है? कोटि अक्ष कहते हैं, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 नंबर्स समझिए कि इस टॉपिक का जो है लास्ट क्वेश्चन है। ये आपको जो है ITI फर्स्ट ईयर के लिए है, साथ साथ जो है डीजल मैकेनिक के बच्चे भी इसको पढ़ेंगे, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको जो है इससे 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस टॉपिक का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है आयताकार प्रवलय। क्या कह रहा है कि आयताकार अति प्रवलय खाली स्थान के चित्रात्मक निरूपण में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? बायल के नियम, रडार, एंटीमनी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसमीटर, ये सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये सभी, डी ऑप्शन सही है। चलिए क्लास अगर अच्छा लगता है तो आप लोग दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, बताएंगे अपने साथी यार को, दोस्त को बताएंगे, क्योंकि क्या है ना कि जितने से आप लाइक करेंगे उसमें हमको लगेगा कि आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।